द्वितीय सेमेस्टर बीकॉम विद्यार्थियों को मैं ही यहाँ कविता भाग के लिए स्वागत करता हूँ। आपके काव्य सुधा काव्य संग्रह में से दूसरी कविता है। यह गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित पदों का संग्रह है। उनमें से 7 कविता दी गई है। उनमें से हमें केवल 5 कविताओं को पढ़ना है। 2 कविताओं को यहाँ मना किया गया है। हमें प्रथम तो कविता भाग आपके परीक्षा के लिए या सिलेबस में से निकाल दी गई है। अभी दूसरी कविता आपको पढ़नी है। किसी एक कवि की कविता पढ़ने के पहले कवि के बारे में जानकारी लेना अत्यावश्यक है। कारण यह है कि उनकी कविता समझ लेना चाहिए तो उनकी साहित्यिक विशेषता को भी मालूम करना चाहिए। कवि के जीवन शैली को जान लेना चाहिए। उस काल की सामाजिक परिस्थिति को जान लेना चाहिए। ये ध्यान में रखकर ही उनकी कविता की वाचन की जाती है। साथ ही साथ उसको हम समझ ले सकते हैं। देखेंगे पहले गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के मध्यकालीन कवियों में से गोस्वामी तुलसीदास का नाम मिलता है। मध्यकालीन कविताएं 1375 से मानी जाती है। 1375 से मानी जाती है। उनमें प्रथम कवि तो कबीर के रूप में हम जानते हैं। मध्यकालीन कवियों में से प्रथम कवि और मध्यकालीन कवियों में 2 धाराएं हैं, ज्ञानाश्री धारा और प्रेमाश्री धारा। ये 2 धाराएं हमें मिलती हैं। उनमें से ज्ञानाश्री धारा में सगुण पंथ और निर्गुण पंथ पाए जाते हैं और सगुण पंथ के कवि हैं वह तुलसीदास। और सगुण पंथ में भी 2 भाग है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो राम भक्ति का कवि माना जाता है वह गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्ति का कवि है सूरदास। अर्थात तुलसीदास श्री राम की महिमाओं का वर्णन करता है और उसे मानवीकरण कर लेता है। और सद्गुण का मतलब है गुण सहित, अर्थात जो भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति को मूर्ति पूजा, व्यक्ति पूजा करने के लिए बताने वाले व्यक्ति साहित्यकार है, वे सगुण पंथ वाले। तो सगुण पंथ के राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक है गोस्वामी तुलसीदास। और उनके जीवन के बारे में कुछ विचार आपकी किताब में दी गई है, वह तो मैं आपको समझा दूंगा। भक्तिकालीन राम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि कुल शिरोमणि तुलसीदास साहित्य जगत के ऐसे ध्रुव नक्षत्र हैं जिसका प्रकाश पूरे समाज को चमत्कृत कर रहा है। अर्थात ध्रुव नक्षत्र की भांति हम हिंदी साहित्य संसार में गोस्वामी तुलसीदास को देखते हैं, जो राम मार्गीय शाखा के, राम मार्ग के जो मैंने बता दिया है उसे राम मार्गीय शाखा के प्रवर्तक प्रतिनिधि कवि, लोकनायक और लोक मंगल के विधायक तुलसी एक महान कवि, दार्शनिक, आलोचक, समाज सुधारक, उच्च कोटि के विद्वान व महान राम भक्त थे। उनकी प्रतिभा ने एक प्रकार से भारतीय संस्कृति की समुची विराटता को आत्मसात करके उसे अपने साहित्य के माध्यम से वर्णित किया है। युग पुरुष तुलसी, देख लीजिए,
विमर्शक कहते हैं तुलसी को युग पुरुष कहते हैं। युग पुरुष तुलसी एक महान दृष्टा होने के साथ साथ महान सृष्टा, दृष्टा दृष्टिकोण रखने वाला, सृष्टा सृष्टि करने वाला, साथ साथ महान सृष्टा भी थे। लेकिन खेद की बात है कि इतने महान कवि का जीवन वृत्त भी अनेक दृष्टियों से विवादास्पद ही बना हुआ है। संसार में इतना महान साहित्यकार तुलसीदास है, पर उनके जीवन की जो जीवन वृत्त है वह क्या है, अनेक दृष्टियों से विवादास्पद ही बना हुआ है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹಿಂದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कारण यह है उसने अपने जीवन के बारे में कुछ तो नहीं लिखा है. ತನ್ನ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. और तुलसी के ही परम शिष्य बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित में उनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन संवत 1554 में हुआ. पर विद्वान इस मत से सहमत नहीं. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಸಾಯಿ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬೆನಿ ಮಾಧವದಾಸ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಜನ್ಮ 1554 ಸಂವತ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿದಂದು. ಆದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ये सरायू पारी ब्राह्मण थे. इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम होलासी था. पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता है होलासी. इनका विवाह रत्नावली से हुआ था. ತಂದೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ದುಬೆ, ತಾಯಿ ಹುಲಾಸಿ, ಪತ್ನಿ ರತ್ನಾವಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಾವಲಿಯ ಹತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. इनका बाल्यकाल गंड मूलों में पैदा होने के कारण विषम परिस्थितियों में गुजरा तो यौवन भी पत्नी की फटकार को सहते हुए ही. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮೂಲ नक्षत्रದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ बाल्यकाल में उनको तरह तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ा. बाल्यकाल ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. बाद में शादी तो हुई है परंतु उनकी पत्नी से फटकार को सुनना पड़ा. पत्नी ಅವನನ್ನು ತರತರವಾಗಿ निंदिस्ताಳೆ. भले ही पत्नी की बात्सना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई और उन्हें राम का अनन्य भक्त बना दिया. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ पत्नी की तो बात्सना हुई है, मतलब तिरस्कार हुई है. तिरस्कार ये तो बातें हुई है, यह उनको वरदान हुआ. पत्नी ತ್ಯಜಿಸಿದರಿಂದ, ಪತ್ನಿಯ ಅವಮಾನದಿಂದ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕನಾದ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ವರದಾನ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. स्वामी नरहरदास हरिदास से दीक्षा लेकर वे आजीवन राम भक्त में तल्लीन रहे. नरहरिदास जी के नाम पर श्लेष करते हुए वे लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि. वैसे तुलसीदास के नाम के साथ 36 रचनाएं जुड़ी हैं, पर इनमें से 12 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाती है. ಅಂದ್ರೆ उनके द्वारा 36 ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಯುಕ್ತವಾದ್ದು ಕೇವಲ 12. ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಹಾವಲಿ, ಕವಿತಾವಲಿ, ಗೀತಾವಲಿ, ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ, ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ, रामलला नाचू, भैरवी रामायण, पार्वती मंगल, उन जानकी मंगल अत्यधिक प्रसिद्धि है. रामचरितमानस प्रबंध काव्य है. विनय पत्रिका, गीतावली गीति काव्य है. मानस को भारत का बाइबल भी कहा जाता है.
वह समुचे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें उन्होंने समाज के राजनैतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के आदर्श रूप को सामने रखा है। इनके राम विष्णु के अवतार हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जो राम है वह विष्णु का अवतार है, अर्थात विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार में से एक अवतार है राम। वह राम का वंदना, राम की स्तुति गोस्वामी तुलसीदास करता है। उसके सगुण एवं निर्गुण दोनों ही रूपों का उल्लेख किया है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास को ರಾಮನ ಸಗುಣ ಪಂಥ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ ಪಂಥ ಎರಡು ಪಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ज्ञान और भक्ति में भेद ना मानते हुए भी भक्ति पर ही अधिक बल दिया है। सेव्य सेवक भाव बिनु भवना तरिया उर्गारी। महात्मा बुद्ध की तरह वे महान समन्वयवादी थे। उन्होंने शैवों और वैष्णवों, भक्ति और ज्ञान तथा कर्म के धार्मिक समन्वय के साथ साथ भाषा क्षेत्र में भी सारग्रहिणी प्रतिभा और समन्वयात्मक भावना का परिचय दिया है। और वे मानव मनोवृत्तियों के सच्चे पारखी थे। गोस्वामी तुलसीदास मानव मनोवृत्तियों के सच्चे पारखी, पारखी परीक्षा करने वाले, ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಗುಣ ವಿಚಾರ ಉಂಟೋ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಉಂಟೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು। ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು। भावों की वह तीव्रता और वास्तविकता उनके भक्ति पर काव्य मानस में सर्वत्र दिखाई देती है। अवधि और ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त तुलसी के संबंध में यह कथन ठीक ही है। कविता करके तुलसी नाल से कविता लसी पा तुलसी की ಕಲಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ। ये कुछ कविवर तुलसी के बारे में, और आज मैं उनके द्वारा लिखित केवल 2 पदों को मैं आज पढ़ा दूंगा और अन्य 3 पदों को अगले दिन अर्थात नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़वा दूंगा। देखेंगे अभी दूसरी पद्य है। इस पद्य में कविवर क्या कहता है, कैसे वर्णन करता है, देखेंगे। प्रथम कविता अभी अभी मैंने बता दी है क्या है, ये आपके सिलेबस में मना किया गया है। और दूसरी कविता, इस दूसरी कविता में कविवर क्या कहता है, वह कविता गोस्वामी तुलसीदास के कवितावली काव्य संग्रह से लिया गया है। कवितावली उनका महाकाव्य है। उस महाकाव्य में से एक छंद है, वह दूसरी। एक बार तो मैं वह कविता पढ़ूंगा, बाद में उसका वर्णन कर दूंगा। कीर कई कागर जो नृप चीर विभूषण उपम अंगनी पाई। औद तजी मगवास को रुक जो, औद तजी मगवास को रुक जो, पंत के साथी जो लोग लुगाई। पंत के साथी जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरी देह सुहाई। राजवलोचन राम चले तजी बाप को राज बटाओ की नाई। कितनी सुंदर कविता देख लीजिए। आज घटना ऐसी है, पितृवाक्य परिपालन करने के लिए राम को
14 साल तक वन को जाना पड़ा है। यह वन गमन की जो घटना को लेकर यह भाग है। आज सारी तैयारियां हुई है। राम राजमहल को छोड़कर जाने को तैयार है। इस अवसर पर अब तक वह कैसा था? एक राजकुमार की भांति रहा है। वह एक राजकुमार की भांति रहा है। तो राजकुमार की भांति रहने का तात्पर्य क्या है? उनका पहनावा हो सकता है, या उनका किरीट हो सकता है, या उनके गले में जो आभरण हो सकते हैं, सभी बहुत कॉस्टली, महंगे ही। इसी तरह उनको जा सकता है क्या ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲೇ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇದು ಪದ್ಯ. ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ರಾಜ ದಶರಥ. ದಶರಥನ ಪತ್ನಿಯರು 3 ಜನ: ಕೌಶಲ್ಯ, सुमित्रा, कैकी. कौशल्या, सुमित्रा, कैकी. और इन 3 पत्नियों को 4 पुत्र हैं. कौशल्य से श्री राम, सुमित्रा से 2 हैं, एक लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और भरत है कैकेयी का. अभी क्या हुआ है? राम ज्येष्ठ पुत्र है. ದಶರಥನ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ರಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರಾಮನು ಈಗ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನಜನಿತವಾದ ಕಥೆ. क्या हुआ है? वनवास को क्यों जाना पड़ा है? राम की पत्नी कैकेयी कह देती है या वर मांगती है. कौन सा वर मांगती है? 2 वर मांगती है. उनमें से एक है राम को 14 साल तक वन को जाना है. दूसरा है अपने बेटे भरत को अयोध्या का अधिकार सौंपना है. अयोध्या का अधिकार ಸೌಂಪನ है. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕೇಯಿಯ ವರ ಬೇಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ವರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ ರಾಮನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ. ಎರಡನೇ ವರ ಕೈಕೇಯಿ ಮಗ ಭರತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದು. तो यह बात मानकर दशरथ से कह कर राम वनवास को जाता है. जाते वक्त वह किस तरह जाने लगा है, इसका वर्णन यहाँ दिया गया है. तो अभी तक उनका पहनवा ड्रेस ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ರಾಜನ ಮಗನ ಏನು ರಾಜಕುಮಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದುಂಟು ಅಂತಹ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ बट्टेगಳುಂಟು. परंतु वह पहनवा को वह निकाल देता है. जो आभरण है उनको निकाल देता है. कैसा है ये देख लीजिए. तो राम 14 वर्ष की लंबी वन यात्रा को जाते वक्त क्या करता है कि कीर कई कागर जोन रप चीर विभूषण उपम अंगनी पाई. तो राम अभी अपने पहनुआ को क्या करता है कि कीर तथा तोता गिली
गिलिया कई कागर जो कागर का मतलब है पंखे रेಕ್ಕೆ आ ಗಿಳಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉದುರುತ್ತವೆಯೋ तो जो उसी तरह नृप अर्थात राजा चीर विभूषण तो वह चीर अर्थात अपना ಪೆಹನುವ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು ವಿಭೂಷಣ ಒಡವೆಗಳು आभूषण ड्रेस और ज्वेलरी ये सभी को उपम तो क्या करता है उपम अर्थात उपमा अर्थात सौंदर्य तो वह क्या करता है अंगनी पाई अर्थात उन सभी को निकाल देता है किस तरह निकाल देता है किस तरह निकाल देता है जिस तरह नृप चीर विभूषण उपम अंगनी पाई अर्थात श्री राम अपने पहनावे और आभूषणों को जो इस तरह निकालता है जिस तरह की कीर कई कागर तोता अपने पंखों को किस तरह निकाल देता है उसी तरह तो पहले जान लेना चाहिए कीर की कागर की महत्व क्या है तो तोता अपने एक पंखे निकाल देने से और एक नया आता है और नया नया जितने पुराने पंखे निकल जाते हैं ये नए नए पंखे आते हैं तो उनमें कोई विशेषता नहीं रहती दुख की बात नहीं होती है इसी तरह आज राम को भी अपने आभूषणों को या पहनवा को निकाल देते समय कोई दुख नहीं हुआ है और संतोष होने लगा कैसे कीर के कगार के समान क्यों तोता कभी दुख मनाता है क्या नहीं क्योंकि नया उनको पहनवाता है पहनवा के रूप में का अगर आते हैं पंखे आते हैं उसी तरह दुख नहीं हुआ है राम को तो सामान्य तौर पर क्या हो जाता है ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಾಮ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಯಾವ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಆಗಲಿ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು उत्तराधिकारी कौन होना है राम होना है क्योंकि भूमि उनको होना है परंतु भूमि को वह त्याग देता है चिंता नहीं करता आभूषणों को दे देता है तो कभी किसी चीज की चिंता या दुख करने वाला राम नहीं है यह बात हमें इस वाक्य से या प्रथम चरण से मालूम पड़ता है औद तजी नोड़ी इस तरह करके क्या करके आभूषण निकल देता है और पहनों को निकल देता है और औद अयोध्या औद कौन सा है अयोध्या वह अयोध्या को तजी त्याग करता है मगवास को रोक मगवास अर्थात मार्ग वह मार्ग को अपनाता है तो तो मगवास को रूक दूं पंथ के साथ ही जो लोग लुगाई तो मार्ग में जो लोग मिलते हैं उन लोगों से वह प्यार करने लगा है और और रूक अर्थात पेड़ राह में जो पेड़ मिलते हैं उन पेड़ पौधों से पेड़ पौधों से साथ लेता है और वह उनसे वह क्या करता है लुगाई करता है तो लोग लुगाई प्यार करता है संग सुबंधु है उनके साथ सुबंधु है कौन सुबंधु है उनका बंधु अर्थात लक्ष्मण लक्ष्मण उनके साथ है संग साथ सुबंधु अकेला राम नहीं गया है
उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ है। पुनीत प्रिया, प्रिया अर्थात प्रियतमा अर्थात पत्नी कौन है? सीता देवी। पुनीत पवित्र, पवित्र जो प्रिया सीता देवी है वह भी उनके साथ है। और मनोधर्म क्रियाधरी देह सुहाई अर्थात उस श्री राम के मनो जो धर्म है, मनोधर्म क्या है? उनको वनवास जाना। वह मनोधर्म को समझकर सीता देवी और लक्ष्मण वे दोनों ने उनका साथ दे दिया है। किनका साथ दे दिया है? राम का। ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಮನಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಯಾವ ಮನಧರ್ಮ ಉಂಟು ಆ ಮನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಾಜೀವ ಲೋಚನ राम चले, राजीव लोचन, राजीव लोचन क्यों कहते हैं राम को? राम की लोचन, लोचन था आंख, राजीव कमल, कमल के सदृश उनके आंख हैं। तो कमल के समान नेत्र वाले जो हैं उसको राजीवलोचन कहते हैं अर्थात श्री राम। ये श्री राम चले तजी बाप को, तजी अर्थात त्याग करते हैं किन्हें? बाप को। बाप कौन है उनका? बाप दशरथ। दशरथ को त्याग करके बटाऊ की नाई, तो बटाऊ की नाई, नाई अर्थात समान, बटाऊ अर्थात राहगीर, राहगीर अंद्रेನು? दारिली ಹೋಗುವ, राह में जाने वाला। एक सामान्य राह में जाने वाला जो है उसे राहगिरी कहते हैं। तो एक सामान्य राहगिरी की भांति राम जंगल की ओर बढ़ने लगा है। तो बहुत सुंदर कविता है। कुल मिलाकर इस कविता का सारांश क्या है? इतना ही है। राम 14 साल के लिए जंगल की ओर बढ़ रहा है। जाने के पहले अपने पहनवा ड्रेस और आभरणों को इस तरह निकाल देता है जिस तरह तोते अपने पंखों को निकाल देते हैं। और इसी तरह जंगल की राह में वह जा रहा है तो उनका साथ केवल मनुष्य नहीं पेड़ पौधे भी देने लगे हैं और उनसे प्यार करने लगे हैं। राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण साथ देने लगा है, उनका भाई लक्ष्मण साथ देने लगा है और उनकी पत्नी सीता देवी भी साथ देने लगी है, क्योंकि राम की मनोदशा को जानने वाले वे लोग हैं। इस तरह राजीवलोचन श्री राम अपने अयोध्या पुरवासियों को त्याग करते हुए साथ ही साथ अपने पिताजी दशरथ को भी त्याग करके छोड़ के एक सामान्य राहगिरी के समान जंगल की ओर बढ़ा है। कन्नड़ में एक वाक्य में मैं तो सारांश तो बता दूंगा। ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಮನ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಹಳ ರಾಜವೈಭವದ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳುಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಹೇಗೆ ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಿಳಿಯು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಳಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರಾಮನಿಗೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ। ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯವನ್ನು ಅವನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡು। ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ಪತ್ನಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ಈ ರೀತಿ ರಾಜೀವಲೋಚನ ಅಥವಾ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವ ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ದಶರಥನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಥಿಕನ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಹೋಕನ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕವಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಈ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡುವ. ಜಾತಿ ಪಾಂತಿ ಕುಲು ಧರ್ಮ ಬಡಾಯಿ धन बल परिजन गुण चतुराई भगति हीन नर सोहाई कैसा बिनु जल बारिद देखी वो जैसा नवधा भक्ति कहाऊं तो ही पाही सावधान सुनो धरो मन माही प्रथम भगति संतन कर संग दूसरी रति मम कथा प्रसंग. कितनी सुंदर कविता है, देख लीजिए. जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई. यह रामचरितमानस के शबरी प्रसंग से आया है. यह भाग अर्थात तीसरा भाग जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, यह गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के शबरी प्रसंग से आया है. शबरी तो मालूम है, श्री राम उन शबरी को मुक्ति दे देता है. तो मुक्ति देने की जो प्रधान घटना है वह रामचरितमानस में मिलता है. तो अभी शबरी से राम क्या कहता है. राम शबरी को शबरी को नवद भक्ति का उपदेश दिया था. नवद अर्थात 9 तरह की जो भक्ति है उस भक्ति का उपदेश शबरी को राम ने दिया था. ಅಂದ್ರೆ 9 ರೀತಿಯ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ರಾಮನು ಶಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. राम ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, राम कहता है, क्या कहता है देख लीजिए. जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई. तो जाति पांति तो मालूम है, जाति पांति कुल धर्म धन बल शक्ति कुटुंब गुण और चतुराई. चतुराई चालकी आदि के रहते हुए भी भक्ति के बिना मानव ऐसे ही. तो वह कहता है जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन. परिजन क्या है? कुटुंब. परिजन कुटुंब. गुण चतुराई. चतुराई चालकी. तो ये सभी हो तो भी भक्तिहीन नर सोही कैसा. तो ये सभी होने पर भक्तिहीन, भक्ति के बिना नर मनुष्य सोहाई कैसा. सोहाई कैसा, सोहाई लगना, तो अच्छा लगता कैसा है, खुशी किस तरह प्राप्त करता है. बिनु जल बारिद देखी हो जैसे. तो बारिद, बारिद अर्थात बादल. बिनु जल ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮೋಡಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದ? नहीं. इसी तरह भक्ति के बिना हमारे साथ रहने वाले जो सभी गुण ये निष्प्रयोजक है. ये निष्प्रयोजक है. बिनु जल बारिद देखी हो जैसा. तो बादल जल के बिना कैसे होते हैं उसी तरह जीवन ये सभी होते हुए भी निष्प्रयोजक है ಅಂತ ಕವಿವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಾತಿ ಪಾಂತಿ ಕುಲ ಧರ್ಮ ಧನ ಹಣ ಬಲ ಮತ್ತೆ ಪರಿಜನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು
ಗುಣ, ಚತುರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ನರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿನು ಜಲ್ ಬಾರಿದ ದೇಕಿ ಹೂ ಜೈಸ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೋಡಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಮೋಡಗಳು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ನೀರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೀರಿದ್ದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. कितनी संपत्ति है तो ಜಾತಿ ಪಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ಕುಲವಾಲ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಹಣ ಇರಬಹುದು, ಬಲ ಇರಬಹುದು, ಕುಟುಂಬದವರು ಇರಬಹುದು, ಗುಣಗಳು ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು निष्प्रयोजक ಎಂಬುದಾಗಿ कविवर इस भाग में बताता है। और तीसरे पंक्ति में कहता, नवदा भक्ति कहाऊं तो ही पाही। तो वह कहता है व्यक्ति को नवदा, नवदा 9 तरह के जो भक्ति होना चाहिए, भक्ति काहूं तो ही पाही। तो जो ये नवदा 9 रूपी भक्ति प्राप्त कर लेता है तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। तो सावधानी से उसे सुनने के लिए कहते हैं। तो सावधान से सुनो, सावधान से सुनना है, धरु मन माही। तो सावधान के रूप में मन में धारण करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संग। तो सबसे पहले संगा अर्थात संगति करना। तो प्रथम संतन कर संगा। तो प्रथम किसका संग करना है? भक्ति का संग पहले करना चाहिए। दूसरी रति, रति अर्थात प्रेम, रति मम, मम अर्थात मेरी। तो मेरी क्या प्रसंग अर्थात जिसमें पहली भक्ति तो संतों की संगत है, वह दूसरी राम के गुणों को ध्यान से सुनना कहा गया है। तो राम के बारे में बाद में, पहले तो किस होना है? संत के बारे में ध्यान देना है कहकर दूसरे पद में कविवर ने ये बात बता दी है। साथ ही साथ इस भाग में अर्थात तीसरी कविता में कविवर ने बता दिया है जीवन में भक्ति की महत्व है। जीवन में भक्ति की महत्व है। भक्ति के बिना हमारे पास जितना हो जाए सब निर्लक्ष्य है। यह बात शबरी को राम ने बता दी है। तो राम शबरी से कहता है, तो नवद भक्ति को आप अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो पहले नवद भक्ति को लागू करने से सब कुछ आपको मिल जाता है कहकर राम ने शबरी को कह दिया था। यह घटना इस भाग में दी गई है। मैं समझता हूँ तुलसी के द्वारा बताई गई जो कविता है यह आपको अच्छी तरह समझ में आई है। संदर्भ के लिए आपको यह भी आ सकता है या सारांश के रूप में भी आ सकता है। आप अच्छी तरह से ये कविता भाग को पढ़ लीजिए। घर में ही बैठिए, आपको आरोग्य और आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। धन्यवाद।